हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर सीयूटी पीजी की बात करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं सीयूटी पीजी बीएड कॉन्सेप्ट पर बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। आज मिशन 2027 के लिए जो हम सरप्राइज लेकर आए हैं, जो 2026 में एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारणवश, उनके लिए भी एक ऑफर है। इसके अलावा जो 2027 मिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप देखोगे भाई आज इस एक से एक टीचर आपके लिए एकदम तैयार होके आए हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो वर्तमान सिचुएशन है हमारे देश का, हम सभी को बेहतर बनाना है। इसके लिए जरूरी एक बेहतर टीचर बनना, टीचर तैयार करना। तो हम सभी लोग आपके लिए लाइव आ चुके हैं। एक बार कमेंट में बताइएगा आप सभी लोग कि हमारी आवाज जा रही है। सभी लोग बताइएगा। जी जी, रागिनी लिख रही है कॉन्सेप्ट किंग, अरे वाह। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। सब लोग आ जाइए। आप सभी लोग जानते होंगे कि हम बनारस से यानी काशी से हैं, महादेव जी की नगरी से हैं, और सावन का महीना भी चल रहा है, तो इससे खास क्या हो सकता है। तो एक बार हम लोग महादेव जी का जयकारा कर लेते हैं, फिर सेशन में आगे बढ़ेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा शेयर करो यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा शेयर करो। और आज आप देखोगे जैसे कि कॉमन बीएड हो गया, सोशल साइंस बीएड हो गया या लैंग्वेज बीएड हो गया, इसके अलावा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए और भी कोर्स लेकर आए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। देखते हैं क्या क्या होने वाला है मिशन 2027 और 2026 की हम लोगों ने तैयारी करवाया। जब आप YouTube पे जाओगे सीयूटी पीजी बीएड लिखोगे तो आप पाओगे सीयूटी पीजी बीएड कॉन्सेप्ट चैनल को। क्योंकि हम लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया है 2022 से सीयूटी बीएड आया, तब से लगातार तैयारी करवा रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं, और इस बार मिशन है 2027 की। तो आप सभी लोग एकदम तैयार रहिएगा जी इस सेशन के लिए। अपने जूनियर को भी बताइएगा हम लोग पूरी तरीके से तैयार है कि इस वर्ष किसी भी प्रकार से कमी होने नहीं देंगे। आप सभी लोग भी कड़ी मेहनत करोगे और हम लोग तो करते ही हैं। आप देखे होंगे इस वर्ष भी सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट सिलेक्शन पाए हैं, उन्होंने भी कड़ी मेहनत किया है। हम लोग ने बेहतरीन तरीका से गाइड करने का प्रयास किया है, इस बार और भी करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। इस बार कोई कसर नहीं रहने देंगे। इसके अलावा आप सभी लोग मेरे बारे में जानते होंगे 2019 से पहले बीएचयू कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग तैयारी करवाते थे, बीएचयू की तैयारी करवाते थे। फिर 2022 में सीयूटी आया है, तब से सीयूटी की तैयारी करवा रहे हैं। 23 में एनसीटी आया, एनसीटी की तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा सीएचएस की भी तैयारी करवाते हैं। तो 2019 से लगातार आप जानते होंगे बीएचयू कॉन्सेप्ट, सीयूटी कॉन्सेप्ट, एनसीटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट, इसके अलावा सीएचएस कॉन्सेप्ट, बहुत अलग अलग चैनल के माध्यम से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। तो इस वर्ष जो हमारी पूरी तैयारी है, इस वर्ष कॉमन बीएड के साथ साथ एक सवाल एक लगातार मन में रहता था आप लोग के कि सर कॉमन बीएड पे ज्यादा ध्यान देते हो, लैंग्वेज पे और सोशल साइंस बीएड पे ध्यान ही नहीं देते हो। तो मुझे लगा आप लोग सही कह रहे हो। तो इस बार हमने पूरा प्रयास किया उसको ठीक करने का, उसको सही करने का। और अभी आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा और आपको थोड़ा बहुत तो समझ आने लगेगी कि इस बार हम लोग चाहे लैंग्वेज बीएड है या फिर सोशल साइंस बीएड, उसकी भी तैयारी एकदम जोरों शोरों से करेंगे। तो हम अपने बारे में बता दें कि लैंग्वेज आपको हिंदी अगर बीएड लैंग्वेज की तैयारी करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज की क्लासेस में आप देखोगे मुझे। इसके अलावा अगर सोशल साइंस बीएड की क्लासेस यहाँ से परचेज करोगे तो ज्योग्राफी इस बार पढ़ाने वाला हूँ। 2023 में ज्योग्राफी पढ़ाया था, 24-25 में नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर से जो है इस वर्ष मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 2026 में भी जो है ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत क्लासेस हमने लिया था। तो इस बार सोशल साइंस बीएड और लैंग्वेज बीएड में आप मेरा क्लासेस को देखोगे और वहां पाओगे कि हमारा अप्रोच क्या रहता है, किस प्रकार हम पढ़ाते हैं। जब आगे बात करेंगे, हमने पहले ही कहा है कि अलग अलग डोमेन में हम काम करते हैं, बहुत सारे चैनल को चलाते हैं। तो अगर आपके कोई जूनियर हो जो अभी अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहा है या पास किया है, तो उसको सीयूटी एनसीटी के बारे में बताइएगा। इसके अलावा सीएचएस कॉन्सेप्ट और भी हमारे यहाँ कोर्सेज चलाई जाती है। जब आगे बात करेंगे तो आज के इस कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग है, तैयारी करवाते हैं, रिजल्ट देखोगे 0 मिलेगा आपको, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग तैयारी करवाते हैं, इसीलिए यहां से बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है।
अब बात करेंगे फीस के बारे में। तो आप पता लगा लेना भाई, जितने भी चैनल हैं सबसे कम फीस लेते हैं, सबसे बेहतरीन कंटेंट देते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। तो इस बार जो हमारा कोर्सेज का फीस है 2999 है और ये ऑफर है 12 अगस्त तक। तो इसके बारे में ध्यान रखना आप सभी लोग। 13 अगस्त से जो है आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और लेडी इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ, लाइव क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ से प्रोवाइड होती है। कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देते हैं एकदम प्रॉपर। जिस प्रकार एनटीए सवाल सेट करती है आपके एग्जाम हॉल में, आपके पेपर में, उसी प्रकार का सवाल हम लोग भी सेट करते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। एक चीज और हमने ध्यान रखा है, जैसे आप जानते होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी भी पीजी कोर्सेज के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराती है, इसीलिए इस कोर्स को देखेंगे 30 मई तक आपके पास उपलब्ध रहेगा, ताकि तो थोड़ा बहुत आपको जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज में भी फायदा दे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो आपके बीच अब सूरज सर आएंगे जी, तो आप सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए। चलिए 35 लोग लाइव जुड़े हैं, अरे वाह, आज पहला सेशन है और आप सभी लोग एकदम तैयार होंगे। बताओ भाई, आप लोगों को यहां से बहुत सारी अपडेट मिली है ना? तो थोड़ा सा मैं सूरज सर के बारे में आपको अपडेट कर देता हूं। कॉमन बीएड का एक कोर्स है जिसमें एक सेक्शन है मैथ्स का, जिसमें 10 सवाल पूछे जाते हैं। अभी सूरज सर आएंगे, वो बताएंगे उनका अप्रोच क्या है इस वर्ष, और इस वर्ष भी कॉमन बीएड में मैथ सेक्शन को डील करने वाले हैं। अरे यार, ये माइक तो हमसे चिपक गया है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच आ रहे हैं सूरज सर। सूरज सर का बहुत बहुत स्वागत है। तो सूरज सर का बहुत बहुत स्वागत है। सूरज सर के लिए गिफ्ट होगा। सर फिर से गिफ्ट है क्या सर? जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर गिफ्ट के लिए। तो सर आप बताइए, इस जी सर। वर्ष COQP03 कोड में यानी जी। कॉमन बीएड कोर्सेस में जी। आप मैथ को किस प्रकार पढ़ाएंगे? क्योंकि 10 सवाल आता है, आपने देखा जी, होगा जी। इस वर्ष जो है एकेडमिक सेक्शन से भी सवाल पूछे गए हैं, जो तो क्लास 10 है, 12th है। जी, कॉमन बीएड में जो है आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं और 10 जो है मैथ्स के सवाल होते हैं। तो और वो जो मैथ्स का सवाल होता है हर जगह से पूछा जा रहा है, मतलब जो आप क्लास 11th में भी पढ़ते हो कई सारे टॉपिक्स, वहाँ से भी सवाल आए हैं। मतलब कि सेट का जो सवाल होता है, जो आप पढ़ते हो सेट समुच्चय जो पढ़ते हो, वहाँ से भी सवाल पूछा गया है। तो अरिथमेटिक मैथ तो हमें कवर करना ही होगा, साथ ही साथ उसके आगे के जो चैप्टर्स जो आप कई बार क्लास 11th में पढ़ते हो, वो सारे चैप्टर्स भी पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सिलेक्टेड चैप्टर हम पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मैथ्स बहुत व्यूज है, बहुत ब्रॉड है। अगर सिलेबस देखो आप तो सारा कुछ तो कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो PYQ में जितने सवाल हमारे पास पूछे गए हैं, जितने टॉपिक्स को उन्होंने अभी तक टच किया है, वो सारे टॉपिक्स को हम आपको कवर करवाएंगे। अरिथमेटिक तो है ही, जान है पूरा, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा जो एडवांस का पार्ट है वो भी हम इस जो है जो भी कोर्स है हमारा, जो भी सिलेबस है, उसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो जो 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस हम आपको यहाँ पर कवर करके देंगे। और जब आपको पहले क्या होगा कि पहले हम लेक्चर्स कवर करेंगे, लेक्चर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद जो है जो भी उस लेक्चर से संबंधित जितना भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। और बीच में हम संडे को कभी कभी हम लाइव क्लास, जो कि डाउट क्लास होता है, लाइव आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। डाउट क्लास में जो भी आपको मैथ्स में समस्या आता है वो आप हमसे पूछ सकते हो, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाता है लास्ट में। तो जो भी आपने आपसे पढ़ाई करी है, प्रैक्टिस करी है, उसको आप रियल जो आपका एग्जाम हॉल होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसको आप मॉक टेस्ट के थ्रू जो है उसको यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो घर बैठे। तो वो सारी चीजें भी हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला मैथ्स में। पिछले 6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, और अभी मैं NCT CUT में भी मैंने मैथ्स पढ़ाया है, और पिछले साल आप देखोगे बीएड में भी मैथ्स पढ़ाया है, और इस साल भी मुझे ये मौका दिया गया है। तो बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ फिर से जो है हमारी मुलाकात होगी क्लासेस में, और हम लोग मैथ्स को बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद सर। तो सर का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमन बीएड की तैयारी कर रहे हो तो मैथ वाला जो पोर्शन है ना, उसमें ध्यान देने की अत्यंत ज़रूरत है, क्योंकि आप देखोगे कट ऑफ बहुत कम जाती है। अगर 10 में 10 सवाल आप बना लें तो आप आगे निकल जाओगे और भी स्टूडेंट से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, चूँकि आपने ये भी देखा होगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? आप सर से आप लोग क्लासेस में मिलोगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अब पीजी में सीयूटी पीजी बीएड में बिग अनाउंसमेंट आ गया। सर आपने वीडियो अचानक लेके आ गया, मतलब अनाउंसमेंट, ऐसा क्या है? देखो भाई, रिजल्ट भी अचानक ही होता है, यहाँ से रिजल्ट भी अचानक ही दिखता है। हम लोग माहौलबाजी नहीं करते हैं, स्पष्ट क्लियर रूप से आप लोगों को बता रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी यूजी फाइनल ईयर में होंगे, या फिर पीजी करके भी बीएड बहुत लोग करते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में। हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कंटेंट के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर और सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन इसके लिए जरूरी है आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, और हम लोग तो इसके लिए तैयार हैं। अब आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे बीच आएंगे विकास सर। विकास सर हालांकि एनसीटी में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि लगातार विकास सर जुड़े रहते हैं आपके साथ। RICEE बैच में भी लगातार जुड़े रहें। विकास सर का भी बहुत बहुत स्वागत है, एक बार ताली हो जाए। विकास सर का भी गिफ्ट कहाँ गया जी? लाइए सर, गिफ्ट लाइए हमारा। तो ये विकास सर के लिए प्यारा सा गिफ्ट है, और सर जो है लगातार आप लोग के साथ बने रहते हैं। अब 2 शब्द कहेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम विकास कुमार है, और वैसे जनरली मैं पढ़ाता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। लेकिन इस बार जो है एक और धुरंधर आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जिन्होंने टीचिंग फील्ड में काफ़ी नाम कमाया हुआ है। तभी हमारे बाद वही आने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको पता होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज काफ़ी ठीक ठाक आपके एग्जाम में आते हैं। वहाँ पर अगर बात करते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा कम होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इतना ही कहूंगा कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पे सबसे पहली बात कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है, अगर आपको वो जानकारी हो जाती है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो इजीली आप बहुत सारा क्वेश्चन को इजीली आप टैकल कर पाते हैं, ठीक है। तो इतना ही कहूंगा कि भाई मैं भी आपके सामने बना रहूंगा, और आपके सामने एक और धुरंधर आ रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो सर बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत करिए सर का। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर लगातार RICEE में इस वर्ष टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाए हैं, और लगातार बहुत, मतलब अभी तो रिजल्ट आने वाला है, आएगा तो बहुत बढ़िया रिस्पांस बच्चों का रहा है। अब देखेंगे रिजल्ट कैसा आता है, जो आप लोग देखोगे ही। इसके अलावा एनसीटी के फील्ड में विकास सर एकदम टीचिंग एप्टीट्यूड को क्या ही कहा जाए, हम लोग नाम दिए हैं बाबा, है ना। तो सर इसके अलावा लगातार नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं, लेकिन हमने इस बार ध्यान रखा है, जैसे सीयूटी पीजी की बात करेंगे कॉमन बीएड में, तो हमने इस वर्ष और बेहतर करने का प्रयास किया है। अब आपके बीच में आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, हम सब के लिए बहुत मतलब बड़ी बात है, और हम सब के लिए एक ऐसा पल है कि बहुत दिनों से जो है प्रयास में थे कि सर आएंगे, पढ़ाएंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे। और जो कॉमन बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानते होंगे, सिलेबस देखोगे पहले ही लिखा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड। आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में, तो 75 में 20 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड से ही आ रहे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड लगता बहुत आसान है, तो उसको बेहतर कैसा बनाया जाए, इसके लिए आपके बीच आ रहे हैं मोहन सर। मोहन सर को आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे। मोहन सर का बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे लिए भी एक न्यू फैकल्टी भी है अपने टीम में भी, और हमारे सीनियर भी रहे हैं, BHU से पढ़े हैं, और इन्होंने अपने सामने में सीयूटी कॉन्सेप्ट को देखा है कैसे शुरुआत हुआ, और अभी जिस मुकाम पे है। तो सर का बहुत 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 स्वागत है सीयूटी पीजी बीएड कॉन्सेप्ट के चैनल पे। और पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस वर्ष बीएड में जो है सीयूटी पीजी बीएड कॉन्सेप्ट का जो स्थान है उसको और ऊंचा हम सब लोग मिलके ले जाएंगे। सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हाँ, तो सर के लिए भी एक प्यारा सा गिफ्ट है। ओके, इसके लिए भी थैंक यू रजनीश सर का। अब बाकी हम लोग देख के आपको बताएंगे क्या है इसमें, क्योंकि आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे इसमें क्या है। मेरा नाम मोहन है, जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस किया, और कुछ चीज़ें पीछे लिखी भी होंगी। और मुझे जो इस सेशन में खास करके आप लोगों के लिए स्पेशली जो सेशन हमें प्रोवाइड किया गया है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है। और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पहले नहीं पढ़े होते हैं। पहले आपने सारे सेक्शन का कुछ ना कुछ तो सेक्शन पढ़ा होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। जब आप टीचर बनने के लिए सोच लेते हैं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना ही पड़ता है। टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके आफ्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी जो आप यहाँ पढ़ेंगे यही आप जब ड्यूरिंग बीएड आप सीटेट, यूपी टेट, अदर स्टेट का टेट देंगे,
यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे या किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सर रजनीश सर को मैं पिछले 8 से 9 साल से जानता हूँगा और ये पहली बार ऐसा अवसर मिला है मुझे भी, रजनीश सर, इस पूरी टीम को, कि हम सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मैं एक बड़े ही उम्मीद से और सभी लोगों को भरोसा दिला दूं कि इस बार आपके लिए, यानी आप अपने सीनियर से भी पूछ पाएंगे मेरे बारे में, इस पूरे टीम के बारे में या हमारे कंटेंट क्लासेस के बारे में, लेकिन इस बार और बेटर और बेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोग प्रॉपर फैकल्टी मेंबर आप कह सकते हैं, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ हम लोग इस बैच को, इस क्लासेस को चलाएंगे। रही बात मेरे सेक्शन की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होगा वो सिर्फ आपको सीवीटी बीएड तक ही लिमिटेड नहीं, बल्कि आप आरआई बीएड दें। अगर किसी स्टेट लेवल का भी अगर आप बीएड एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है, या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर अगर टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और जितने भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को तो कवर करेंगे, जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं उन पर भी विशेष ध्यान रहेगा। उनको भी हम लोग एक चैप्टर में उसको आप कह सकते हैं कंसाइज करके, उसको कंपाइल करके आपको क्लासेस मिलेंगी। मेरी क्लासेस आपको हफ्ते में हो सकता है 3 से 4 दिन मिले, लेकिन जो भी मिलेंगी वन ऑफ द बेस्ट रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों से इंटरेक्ट करके आपको टीचिंग के बारे में बेसिक चीज़ों से अवगत करा सकूं, और आगे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बाकी बहुत सारे अभी सर आप लोगों को आप देखेंगे और उनसे भी जुड़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। बाकी जब हम लोग क्लासेस में मिलेंगे तब और एक दूसरे को जानेंगे, लाइव रिकॉर्डेड सारे क्लासेस के माध्यम से। तो फाइनली आप पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो एक आप लोगों के लिए इतना कॉन्शियस हैं कि अभी से, यानी सबसे पहले शायद आप जो लोग सर्च कर रहे थे, जो लोग मैसेज कर रहे थे, उनका इंतज़ार इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा और आप बैचेस में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू सर। सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, पता है क्या, देखो अभी तक जो है, हाँ मतलब एक होता है ना सीनियर का रूप, भैया का मतलब थोड़ा सीनियर वाला रूप है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ थोड़ा माहौल बहुत शांत लग रहा है। सीयूटी कॉन्सेप्ट के बिग अनाउंसमेंट हो और माहौल इतना शांत पहली बार देखा जा रहा है। तो आप इस बात से स्पष्ट रूप से सहमत होंगे कि हम लोग जो है लगातार इस प्रकार काम करने का प्रयास करते हैं, जहां से निकल के आए, जो एक सम्मान का भाव है ना, वो लगातार देने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं, जब आप लोग हम लोगों से मिलोगे ना, चाहे कैंपस हो या फिर खेलते हुए मिलोगे, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि हम सब लोग जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो एनटीए लेती है ना, उस सबको फोरे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि अरे सर आप क्या क्या किए हो, सब यहाँ जितने टीचर हैं ना, यूजी पीजी बीएड अधिकांश किए हुए हैं, अधिकांश टीचर। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब पे जितना फैकल्टी को आप जानते हो, जितना भी कोचिंग को जानते हो, उसमें सबसे ज्यादा टीचर यहाँ के हैं जो बीएड किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएड भी नहीं किए हैं, उनको बीएड का बारे में कुछ पता नहीं और पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेक्शन देंगे। तो आप लोग बस विश्वास बनाए रखना हम लोग के ऊपर। हम पूरा विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं कि इस बार टॉप रैंक में ना आप देखोगे सीयूटी पीजी बीएड कॉन्सेप्ट का ही स्टूडेंट रहेगा। कॉमन बीएड में रहता ही है, सोशल साइंस और लैंग्वेज में भी रहेगा। अभी देखो मोहन सर ने एक चीज नहीं बताया, आप लोग से नहीं बताया, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाने वाले हैं जी, सोशल साइंस बीएड में। चलो मैं बता दिया। अब आगे बढ़ता हूँ। जब आगे बढ़ूंगा तो आपके बीच आ रहे हैं, आपने देखा होगा कॉमन बीएड में जब हम यूनिट 2 की बात करेंगे और यूनिट 6 की बात करेंगे, तो उसमें राज मौर्य सर के बारे में आपने देखा होगा। 20,000 लोगों ने एग्जाम दिया है और 22,000 लोग ने इनका वीडियो देखा है। भाई सोचो, आप यहाँ का वीडियो देखोगे तो लगातार 20,000 22,000 आम मतलब व्यू आ रहा है। तो आप लोगों ने वो प्यार दिया है, सर का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर। और सर बताइए। सब सर बढ़िया है। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया गिफ्ट सर। नहीं लेंगे क्या आप? हाँ सर, क्यों नहीं ले लेंगे। अरे तो सर जानते हो कहाँ से आते हैं जी? वैभव सूर्यवंशी के जिला से। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉमन बीएड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा नाम राज मौर्य है और मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ
कॉमन बीएड पेपर और सोशल साइंस बीएड पेपर के लिए। कॉमन बीएड पेपर में आपने देखा होगा या नहीं देखे हो तो आपके पास सिलेबस का वीडियो जाएगा, तो उसमें आप देखोगे कि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 6 इसके लिए मैं गाइड करता हूं। और सर ने जैसा बताया कि 20,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 22,000 बच्चों ने मेरा वीडियो देखा, और उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है अभी सिलेक्ट हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपना बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। और सोशल साइंस जो बीएड है उसमें मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूँ हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपका अच्छे इसके से, अलावा इकोनॉमिक्स। हाँ सर मैं ये हाँ। आगे बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब सर ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स किस लेवल के आएंगे नहीं आएंगे तो वो सभी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ, जो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जैसे ऊपर ऊपर बोलते हो वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम जो आपको कंडक्ट करा है एनटीए करवा रहा है, और एग्जाम में देखो होगा जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा डेप्थ आते हैं, ठीक है। लेवल तो आपका क्लास 12th रहता है, बट उसमें थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जो है अपना पूरा जो है स्ट्रेटजी उस तरह से रखेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी आए उसको आप अच्छे से हल करें और आप अपना जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आप वहाँ पे जाएं, ठीक है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। उम्मीद करूंगा इस बार 22,000 नहीं 30,000 पहुंचे। सर पूरा रहेगा ऐसा। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करते हैं हमारे बीच में। देखो मैंने बोला ना कि लैंग्वेज बीएड में थोड़ा सा कमी रहा था, जिसको कि मैंने एक्सेप्ट किया और आपके बीच में आप सर को देखते होंगे। सर बीएड लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से। खुद भी इन्होंने बीएड लैंग्वेज का कोर्स किया है बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी से, और ऐसा नहीं है टॉप रैंकर में, मतलब रैंक इनका था, ओबीसी में रैंक 1 था इनका, ओवर और टॉप 5 में तो पक्का होंगे। तो देखो आपके बीच आ रहे हैं हुकुम सर, जो इस वर्ष पढ़ाएंगे बीएड लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार बीएड लैंग्वेज में जो है पढ़ाने वाले हैं। सर का क्या अप्रोच रहेगा, सर भी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और सर ने पूरा विश्वास दिलाया है कि बच्चे एकदम टॉप करेंगे। सर जैसे आपका कॉमन बीएड में जलवा है वैसे लैंग्वेज में भी रहेगा। पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। सर को भी, सर के लिए गिफ्ट लाओ भाई। सर को जो है देख रहे हो विकास सर थोड़ा स्पेशल जो है अटेंशन दे दिए हैं। आप जैसे अभी ये जो चमकीला चीज उड़ा है ऐसे रिजल्ट भी चमकना चाहिए भाई, है ना। चलिए थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद और विकास सर को और बाकी हमारी जो फैकल्टी है। पहली बात सर, जो आपने विश्वास जताया मेरे ऊपर और मुझे ये मंच दिया, तो मैं इस मंच से आपको एक वादा करता हूं कि जिस तरह से बीएड लैंग्वेज में हमेशा से परचम लहराया है, और ये ना तो चैनल नया है सर और ना ही फैकल्टी मेंबर नए हैं इस फील्ड के लिए। अभी जैसे बात की मोहन सर आपसे मिले होंगे, वो मेरे सीनियर हैं, क्योंकि जब मैं बीएड कर रहा था सर वहाँ से एमएड कर रहे थे और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने बीएचयू से बीएड किया। ये कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है और मैं उन्हीं के गाइडेंस में बहुत कुछ सीखा टीचिंग में। तो मैं आपको वादा करता हूँ कि इस फील्ड में आप बीएड लैंग्वेज की बात करेंगे, मैं गारंटी देता हूं जिन लोगों का सपना है कि बीएचयू और जैसे डीयू जैसे संस्थान से हमको बीएड करना है, सर मैं वादा करता हूं कि इतना बेस्ट कंटेंट के साथ और इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ उतरेंगे हम लोग कि ये जान लीजिए कि सीयूटी कॉन्सेप्ट के अलावा सर दूसरा नाम नहीं होगा। ये मैं वादा करता हूं आपको बीएड लैंग्वेज के लिए। और दूसरी चीज, आप कहते हैं सर बेहतर, और आपने देखिए बेहतर बताने की जरूरत नहीं होती है। एक है कि सर बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, और टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा ऐसा पत्थर तलाश कर। तो ये जान लीजिए कि आपके लिए यहाँ पर बेस्ट होगा। अब क्या आगे की स्ट्रेटजी रहेगी वो हम आपको आने वाले समय में जब हम आपसे क्लास में मिलेंगे आप देखेंगे। और एक और है सर कि वक्त आने दे बतला देंगे तुझको ए आसमां, वक्त आने दे बतला देंगे तुझको ए आसमां, और अभी से हम क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। तो ये आपको मिलेंगे, हम डायरेक्ट जब आपसे क्लास में जुड़ेंगे और जैसे यूट्यूब में मिलेंगे आपको लगेगा। और मैं लगातार बीएड लैंग्वेज के लिए
4 वर्षों से सर पढ़ा रहा हूँ। तो एक अच्छा खासा मैं कह सकता हूँ कि मुझे उस फील्ड के बारे में नॉलेज है। और जैसा कि आपने पहले कहा कि टीचिंग की जितने भी क्राइटेरिया होते हैं, चाहे यहाँ पर जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, सारे आपके जो टेट एग्जाम होते हैं, अभी सर ने बताया भी, मोहन सर ने आपको, कि आप केवल आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ हेल्प नहीं करेगा। आप दुनिया के किसी भी टेट एग्जाम में बैठ जाइए, किसी भी स्टेट का दे दीजिए, अगर उससे बाहर चला जाए तो गारंटी है, क्योंकि आप 30 में से 20 और 22 क्वेश्चन तो सर ऐसे ही बना के चले आएंगे अगर आप सर की क्लास में पढ़े होंगे तो ये आप विश्वास मान के चलिए। आपको जितना आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे उससे ज़्यादा ही हम आपको देंगे। और देखिए, ये केवल संस्था जो है वो केवल हमारे से नहीं चलेगी। हम कह दें कि आपको यहाँ केवल हम ही खड़े होकर सर्वे सर्वा हैं तो नहीं, इसमें आपका भी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सर पूरी धरा साथ दे तो और बात है, जरा तुम साथ दो तो और बात है। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, जरा तुम साथ दो तो और बात है। और चलने को तो एक पैर से भी चलती है दुनिया, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। इस समय दूसरे पैर के रूप में हमारे स्टूडेंट हैं, और मैं वादा करता हूं, जितनी बार आप मुझसे कहेंगे सर प्रॉमिस करिए, सर इतना तो प्रॉमिस कोई उनसे नहीं करता जिन हम बच्चों से कर रहे हैं। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, जितना आप हमारे ऊपर विश्वास जताएंगे उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको आउटकम ला के नहीं दिखाया तो आप कहिएगा। बाकी तो सर, अब बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और पूरे फैकल्टी मेंबर को कि आपने सर के पंक्ति से समझ गए होंगे कि लैंग्वेज हिंदी में पढ़ाएंगे, है ना? लैंग्वेज और जी इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी देखेंगे बीएड लैंग्वेज में। और मैं आपको ये पूरा जो है विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं वो मेहनत करते हैं आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हम लोग भी उसी फील्ड से निकल के यहाँ तक आए हैं। तो हम लोग को पता है कि अभी लेटेस्ट में क्या क्या बदलाव हो रहा है, लगातार पेपर में सवाल कैसे आ रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति में क्या क्या बदलाव आ रही है, इन सभी चीज़ों का बेहद ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से हम लोग मॉक टेस्ट में सवाल को सेट करते हैं। तो इस बार सीयूटी बीएड बोले तो सीयूटी पीजी बीएड कॉन्सेप्ट ही होगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर तो माहौल बना दिए जी, है ना? चलिए अब आगे बात करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे की कड़ी में हम लोग देखेंगे। अब हमारे बीच देखो, बीएड लैंग्वेज की जब भी बात करेंगे ना, बीएड लैंग्वेज की जब भी बात करेंगे तो हम 3 सेक्शन की बात करते हैं, चाहे हिंदी हो, एक इंग्लिश हो और एक संस्कृत। होता ये है ना कि हिंदी इंग्लिश, तो जैसे अगर मैं बीएड लैंग्वेज की तैयारी करूं तो हिंदी मेरा ठीक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक। संस्कृत क्लास 10 तक पढ़ा हूँ जी, गोल हूँ एकदम। तो संस्कृत पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए पिछले साल भी अनुज सर ने आपको पढ़ाया है बीएड लैंग्वेज में संस्कृत को, और इस वर्ष भी पढ़ाने वाले हैं। इस वर्ष तो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, इन्होंने बोला है कि इस बार एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। और इस बार ना इनका विशेष ध्यान रहेगा ज़्यादा सवालों को करवाने के ऊपर। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है, अनुज सर का। आइए सर, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? तो अनुज सर जो है बीएड कर रहे हैं संस्कृत। क्या है आपका नाम सर? अनुज कुमार सिंह मेरा नाम है। यूनिवर्सिटी का जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं? संपूर्णानंद संस्कृत हाँ, विश्वविद्यालय से हाँ, मैं बीएड कर रहा हूँ इस समय। तो आप समझ गए होंगे संस्कृत में कोई दिक्कत सर होने नहीं देंगे। सर के लिए भी एक गिफ्ट है। एक ही गिफ्ट को काहे बार बार ला के दे रहे हो? बार बार अलग अलग गिफ्ट है, मत समझना एक ही है। तो अनुज सर तो इस बार संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, तो सर आप भी गुनगुना दीजिए तो लाइन संस्कृत। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब? आप लोगों हमें देख के आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा संस्कृत का टीचर है या अध्यापक है अथवा मास्टर है, धोती कुर्ता नहीं पहना है, चंदन नहीं लगाया है। तो हम आपको बता दें कि हम आधुनिक संस्कृतज्ञ हैं। हम कोट पैंट और पैंट शर्ट और टाई लगाकर भी हम संस्कृत पढ़ा सकते हैं, वेद के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई कि हम धोती कुर्ता और चंदन लगाएंगे तभी हम संस्कृत का अध्ययन कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। तो मेरा नाम जैसा कि अनुज है और मैं आप सबको लैंग्वेज बीएड जो है उसमें संस्कृत पोर्शन जो है वो पढ़ाऊँगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आने हैं। उसमें से पिछला आप अपने सीनियरों से पता कर लीजिए मैं कैसा पढ़ाया हूँ। हालांकि वो मेरा पहला बैच था, हो सकता है कुछ उसमें कमी रह गई हो। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आप सभी के साथ जुड़ूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी मेरा साथ देंगे, सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहेंगे और अपने साथ न्याय करेंगे। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आप सभी लोग सभी कर्मों का त्याग करके सिर्फ मेरे शरण में आ जाइए
मैं आप सभी का सिलेक्शन श्योर करा दूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर का सिटी जोश कंपनी का। देख के मुझे लग रहा है सर में बहुत बदलाव हुआ है। पिछले साल जब सर आते थे ना, आराम से आते थे, क्लास में जो है पढ़ाते थे। सर ने पढ़ाया है पीपीटी के माध्यम से नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि सर ने लिख लिख के पढ़ाया है। तो आप इस बात से एकदम मतलब स्पष्ट रहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं ना, एकदम संस्कृत में कोई दिक्कत होने नहीं देंगे आपको। इस बार पीपीटी भी चलेगा। क्या जी सर, सर? बहुत बहुत धन्यवाद चलिए सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। क्या चीज, क्या कह रहे हो राकेश सर? शालिनी मैम अभी हमारे बीच में नहीं है, मतलब कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, स्टूडियो में, घर पे है मैम। तो जैसे ही मैम आएगी तो आप क्लासेस में मैम से मिलोगे, ठीक है ना जी? सर मैम जो है अभी हम लोगों के स्टूडियो में उपलब्ध नहीं है। मैम से बात हुई है, मैम साइंस सेक्शन को देखेगी। और मैम ने भी बीएड किया है। मैम जो है बीएससी की है, एमएससी की है, बीएड की है, बीएचयू से साइंस बीएड। तो आपको टेंशन नहीं होगा साइंस वाले सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पिछले साल सीयूटी यूजी एनसीटी में भी मैम पढ़ाई है, सीएचएस में भी। तो इस अब आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, एक और सेक्शन है सोशल साइंस बीएड में, कॉमर्स का सेक्शन है। और सर का हमेशा यही सवाल रहता है, सर मेरा पोस्टर लास्ट में काहे रखते हो? तो अब लास्ट में और बोले हैं कि मेरे बारे में ज़्यादा बताइएगा, तो मैं बताना तो चाहूँगा। सर कॉमर्स आपको पढ़ाएंगे और उसमें 3 सेक्शन आता है। एक इकोनॉमिक्स जो कि राजमौर्य सर पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज वाले विषय में आते हैं, दोनों कॉमन है। एक अकाउंटेंसी और दूसरा बिजनेस स्टडीज। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सोशल साइंस बीएड में आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी हम 3 सेक्शन का नाम लिए ना, ये तीनों में अगर आप मजबूत बन गए हो तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता है। इस बार भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। जब उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि इस वाले सेक्शन से 20 से 25 सवाल हमेशा आते हैं। 2025 का पीवाईक्यू देखोगे 32 से 33 सवाल आया था। इस बार 23 to 25 सवाल आए हैं। पेपर एनालिसिस में करूंगा, उसमें आप डिटेल से देखना। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। सर के बारे में क्या बोलूं ज़्यादा, सर बहुत एक्टिव रहते हैं, यहाँ आते हैं अपने सामने में पीपीटी तैयार करवाते हैं। जबकि ये मैं बोल देता हूँ सर को कि सर आप रूम से कंटेंट भेज देना, पीपीटी बन जाएगा। नहीं सर, मुझे देखना है, मेरा कंटेंट गलत ना होना चाहिए। मुझे लगा ऐसे टीचर की आवश्यकता है यार। और ऐसे टीचर जब आपको मिलेंगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपको भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। हम लोग इस बार बीएड वाले सेक्शन में पूरी तरीके से तैयार हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज जोश लग रहा होगा थोड़ा कम है, तबीयत हमारी ठीक नहीं है 2-3 दिनों से, फिर भी हमने अचानक अनाउंसमेंट किया। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर दूसरे जगह कोर्स ले लिया हूँ बीएड के नाम पे, ऐसा लग रहा है सीयूटी यूजी का पेपर करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे मैसेज आए। मतलब कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। अचानक कोर्स को मतलब शेड्यूल किया, फिर अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूँ। 13 अगस्त से क्लासेस चलेगी। आप देखना हर एक क्लासेस, उसका कंटेंट देखना, सभी टीचर का डेमो वीडियो देखना, फिर आपको समझ में आएगी कि यहाँ का फैकल्टी किस प्रकार है। हमने बोला ना, जितने भी फैकल्टी है ना अपने अपने विषय में एकदम मास्टर है जी। उन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम करेक्ट किया है, बीएड किया है, एमएड किया है, तो उनके पास टीचिंग के फील्ड का जो है ना, इसके अलावा जैसे आप मान लो हमारे साथ तैयारी करोगे, बहुत लोग तैयारी कर लेते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि हम जॉब कैसे लेंगे। तो उसका भी गाइड क्लासेस में फ्लो में टीचर आपको बता देंगे कि कहाँ से हो आप, वहाँ क्या करोगे, वहाँ कौन सा वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी कैसे करोगे। अगर आप परेशान रहोगे तो हम लोग जो है परेशान होने नहीं देंगे, चाहे एकेडमिक वाला पार्ट हो या फिर कोई आपका पर्सनल इशू हो, सब यहाँ सॉल्व होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी, लेकिन सर का पहले वेलकम कर लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ज़्यादा बोलें क्या? नहीं नहीं, बस सर अब हम सोच रहे थे अब खत्म हो जाए तो हम आए जल्दी से। सर के लिए एक गिफ्ट है। हाँ, ठीक है। हाय हाय, नमस्कार सभी को। मेरा नाम रजनीश मिश्रा है। मैं आपको बीएड चैनल पे कॉमर्स पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी सर से भी अभी बात हो रही थी तो पता चला कि आप लोग थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि
मैं अभी पिछले 2 साल से 3 साल से पढ़ा रहा हूँ कॉमर्स, और मेरा ये रहता है कि मैं ज़्यादातर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने आपके भी PYQs देखे हैं। मैं अभी यहाँ आने से पहले मैंने पेपर का एनालिसिस किया था, और घबराइए मत, क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। बस मैं जितना कहूँ उसको फॉलो करिए, जितने मैं DPPs दूँ, जितने मैं क्वेश्चंस कराऊँ उनको बहुत अच्छे से करिए, ध्यान से करिए, मेरे हर एक लेक्चर को अटेंड करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसा मैं कहूँ वैसा करिए और आपका सिलेक्शन पक्का है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर जो है सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें आपका मेहनत भी जरूरी है। आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया स्कोर किया है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हो। जल्दबाजी में ज़्यादा लोगों का पोस्टर नहीं लग पाया है। अब कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर देख लेना, सैकड़ों की संख्या में यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ अभी 3 कोर्सेज में एडमिशन ओपन है, कॉमन बीएड, सोशल साइंस बीएड, लैंग्वेज बीएड, ये तीनों में एडमिशन ओपन है। आप लोग प्ले स्टोर पे जाके CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर और भी जानकारी आपको चाहिए कोर्स से संबंधित तो आप कॉल कर लीजिएगा। यहाँ आपने टीचर को देखा, थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में देख लीजिए। यहाँ पूरी तरीके से आपको लाइव क्लासेस दी जाती है, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलती है, लेकिन लाइव क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है क्लासेस। टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, यहाँ से क्लासेस का नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई भी डाउट हो पूरी तरीके से हम लोग देखते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको उपलब्ध करवाते हैं। चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए आप सभी लोग, हमारे यहाँ 2 टाइप का बैच आया है। आप लोग देखोगे, एक है श्योर सिलेक्शन प्लस, श्योर सिलेक्शन प्लस, इसका फीस है 2999। अब देखो खासियत, आप कहोगे सर इतना सस्ता में कैसे आप कोर्स दे रहे हो। ये जो बैच है ना 2999 का, जो अभी हमारा फाउंडेशन बैच आया, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। आने वाला जो अगला बैच है ना, वो भी इसमें फ्री मिलेगा। मतलब आप इसी प्राइस में 2 बैच ले सकते हो। आप मार्केट में जाना, किसी भी कोचिंग में जाके देखना, यही वाला बैच आपको 4999 में मिलेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, वहां से बेहतर कंटेंट, बेहतर फैकल्टी, बेहतर रिजल्ट यहाँ से प्रोवाइड हम लोग करते हैं। जब आगे बात करेंगे, एक है श्योर सिलेक्शन। अगर इस बैच को आप लेते हो तो ये 2499 का है, इसमें आपको क्रैश कोर्स फ्री में नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना आप सभी लोग। इसके अलावा हम लोग का पूरी तरीके से फोकस रहता है आपके सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या आप अपने जूनियर को हमारे कोचिंग के बारे में बताओगे? नहीं बताओगे। तो सिलेक्शन जरूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जब आगे बात करेंगे तो आप जानते होंगे सोशल साइंस बीएड, लैंग्वेज बीएड की बात करेंगे, 2 ही टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी है, BHU DU। तो यहाँ कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, इसीलिए तैयारी पे भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं, इस बार भी अगर कॉमन बीएड की बात करेंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी का रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप देखोगे यहीं के स्टूडेंट है। कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप देख लेना, पोस्टर लगा होगा। इसके अलावा कंटेंट में तो कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है। इसके अलावा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जी, कंप्लीट सिलेबस होगा। अब एक चीज यहाँ देखने वाली बात है, सर सिलेबस कैसे पता चलेगा? जब आप NTA का देखोगे सिलेबस, लिख दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो नहीं बताया है कि कौन कौन सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने PYQ को एनालिसिस किया है, उसमें हम लोगों ने देखा है कि किस सेक्शन से कितने सवाल आ रहा है, उसके आधार पे हम लोग सिलेबस तैयार किए हैं, उसके आधार पे हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, PYQ MCQ तो एकदम जरूरी है जी। हाँ आप रुकिएगा, अभी 5 मिनट के बाद आप चले जाइएगा। तो प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे जी। इस बार आप सोचोगे कि सर क्या होगा बदलाव, क्या बेहतर होगा, तो इस बार हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो मॉक टेस्ट हम आपको देंगे वो सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देंगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, जो थोड़ा सा अलग और नया करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है किसी सेक्शन का ई-बुक भी हम आपको प्रोवाइड कराएं, लेकिन इसको हम पूरी तरीके से गारंटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे टेस्ट पेपर। तो आपको कंप्लीट टेस्ट पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा अभी ये अनाउंसमेंट है कि अगर आप चाहे कॉमन बीएड हो, सोशल साइंस बीएड हो, लैंग्वेज बीएड हो, अगर आप टॉप 5 में आते हैं, क्योंकि टॉप 5 का रिजल्ट NTA जारी करती है, अगर आप टॉप 5 में आते हैं, ठीक है ना, NTA के द्वारा जो CUT PG बीएड का रिजल्ट जारी होता है, अगर आप टॉप 5 में आते हैं तो यहाँ से हम लोग
इस वर्ष ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 5001 का इनाम आपको दिया जाएगा अगर आप टॉप 5 में आते हैं। तो जितना स्टूडेंट आएंगे सबको ये इनाम दिया जाएगा। इसका देखो मोटिव ये है ना कि आप इसके लिए भी तो मेहनत कर लो थोड़ा सा ज्यादा, है ना। मान लो अगर आपका रैंक 6 आ गया, रैंक 5 नहीं आया तो मलाल रहेगा ना जी। तो इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है आपको, है ना। ये वाला भी ध्यान रखना है, गिफ्ट भी ध्यान रखना है और सिलेक्शन तो बहुत जरूरी है। अब आगे बात करेंगे। अब हम लोग एक एक करके पूरे अपने अपने सेक्शन से जितने हमारे फैकल्टी मेंबर है एक एक करके आएंगे और मुलाकात करेंगे। हाँ विकास सर, अब आप रेडी हो जाइएगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज फैकल्टी से बात किए हैं और मुलाकात करेंगे, क्योंकि अब समापन समारोह है। तो हुकुम सर आएंगे और अनुज सर आएंगे। अनुज सर, हुकुम सर आ जाइए, आ जाइए सर, इधर आ जाइए अनुज सर। तो अनुज सर आपको संस्कृत पढ़ाएंगे और हुकुम सर आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हिंदी हम भी देखेंगे। तो इस बार जो है बीएड लैंग्वेज में हम लोग आग लगाने वाले हैं। तो एक बार हो जाए, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो बीएड लैंग्वेज में आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी ना सर? सर सवाल ही नहीं बनता, सवाल ही दिक्कत नहीं बनता। की तो सवाल ही नहीं होती। और अभी देखेंगे सर, इस बार भी जिस बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनसे प्रॉपर इनको वो बिल्कुल, दिलाया जाएगा बिल्कुल। एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस बिल्कुल। तरह से। बाकी इस फील्ड में आप जान ही रहे हैं, नए नहीं है कोई यहाँ बिल्कुल, टीचर, बिल्कुल। क्योंकि जिन्होंने खुद कोर्स किया है उनको पता है इसके फील्ड हाँ, के बारे में, इसका एरिया कितना है। आपको लगता होगा कि बीएड लैंग्वेज में सर बीएचयू और डीयू है, इनको हाँ। लगता होगा कि अरे बहुत हाँ, कुछ है, अरे हाँ। कैसे होगा। तो बिल्कुल। वो सब कुछ नहीं होता है इसमें। सर मैं कुछ लाइनें लिखा था कि मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। और अगर सच्चे मन से वो मंजिल पाने की तमन्ना, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। क्या बात। आप ये मत सोचिए कि बीएचयू कोई बहुत वो है कि सर बीएचयू जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सर मेरे जैसा स्टूडेंट अगर गांव से निकल करके बीएचयू आ सकता है, तो आज आपके पास इतनी बेहतरीन टीम है और जिन लोगों ने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया है वो लोग आपके साथ हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लिए कोई मंजिल कठिन हो, मेरा ये सर मानना है। और बाकी तो तो सर अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे अब मुलाकात करेंगे सोशल साइंस फैकल्टी के। तो सोशल साइंस में मैं खुद भी हूँ, मोहन सर भी हैं, इसके अलावा राज मौर्य सर हैं। आइए सर, और आइए मोहन सर, और आप भी आइए सर, आइए मोहन सर। तो हम लोग सोशल साइंस में जो है आपको दिखेंगे क्लासेस में। तो आप सभी का मतलब क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत रहेगा और किसी भी प्रकार से हम लोग दिक्कत होने नहीं देंगे। सर पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, सर पढ़ाएंगे आपको कॉमर्स में अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज, सर पढ़ाएंगे आपको इतिहास हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इसके अलावा मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। और इसमें एक सेक्शन जो बच गया है होम साइंस का, तो उसके बारे में हम आपको आगे अपडेट देंगे। तो अब हम सर एक बार हो जाए, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब कॉमन बीएड के टीचर से मुलाकात करेंगे। उसमें तो राज मौर्य सर है, मोहन सर है, फिर से आ जाएंगे। आइए सर, सूरज सर, विकास सर आ जाइए। आ जाइए भैया। तो आ जाइए विकास, इधर आ जाओ, सूरज इधर आ जाओ। तो कॉमन बीएड में जो है हम सभी लोग दिखेंगे और अभी स्टूडियो में उपलब्ध नहीं है शालिनी मैम, वो भी दिखेगी। तो अभी जो है क्या हुआ है क्या बात है, कोई बात नहीं। तो कॉमन बीएड में जो है ये एडिट होके लगेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। लोग आ रहे हैं ना, हाँ इसीलिए। तो एक बार कॉमन बीएड कोर्स के लिए भी जो है एक बार हम लोग महादेव जी का जयकारा कर लेते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अब हम लोग क्लासेस में मिलेंगे, है ना। अगर कोई भी टीचर कुछ अपना शब्द रखना चाहते हैं तो जरूर रखें, है ना। मोहन भैया आप ही समापन कीजिए। आज आपका पहला सेशन रहा इस कोचिंग में, जिसको आपने शुरू से देखा है आगे बढ़ते हुए, और कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष रूप से आपका भी जो है बहुत सहयोग रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है।
क्योंकि आप लोग में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था भाई, माइक भी नहीं था, ईयरफोन था और एक J2 का मोबाइल था। वहां से हमने यहाँ आया है, व्हाइट बोर्ड भी नहीं था। ऐसे ही दीवार के सामने बैठ के जो है हम मोबाइल देखते थे, फिर आपका कमेंट देखते थे, पढ़ाते थे। वहां से ये चैनल यहाँ तक आई है। और मोहन भैया के सामने से आप जो पहला वीडियो हमारा देखोगे, जो VT से हमने स्टार्ट किया, उसमें भी आप मोहन भैया को देखोगे। तो मोहन भैया स्टार्टिंग से हम लोगों को एकदम सामने से देखते आ रहे हैं, तो बताएंगे CUT कॉन्सेप्ट के बारे में। और जो भी भैया को मतलब लगा हो कि और बदलाव करना चाहिए, अच्छे से महसूस किए अगर बीएड फैकल्टी को कोई, तो मोहन सर। तो क्या क्या और बदलाव करना चाहिए इसके बारे में मोहन भैया 2 शब्द रखेंगे। मैं चले जाता हूँ क्योंकि हालांकि अपना मैं पढ़ाई- इसके लिए तैयार नहीं था भैया, कि एंडिंग कुछ करना है। मैं चले जाता हूँ क्योंकि मैं अपने सामने बड़ाई नहीं सुन नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बातें बता दूं। आप जो भी आप में से जो भी स्टूडेंट्स व्यूअर देख रहे हैं, वो शायद हमारे इनके बारे में नहीं जानते होंगे। साथ में मैं रजनीश को तब से जानता हूं जब रजनीश फर्स्ट डे BHU में एंटर करते हैं, और मैंने वो हार्डवर्क देखा है, वो जुनून देखा है। और ये कहना गलत नहीं है, जिस भी स्टूडेंट को ये लगता हो कि सर मेरी बहुत ऐसी कंडीशन है, मेरी घर की सिचुएशन ऐसी है, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए अगर कोई साक्षात मोटिवेशन है, और ये बात ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा मैं जब भी है मैंने बताया है कि रजनीश पर्याय है उस मेहनत, उस हार्ड वर्क, उस जुनून का, जो कि आप इनसे सीख सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूशन यहाँ तक आया है, ये न इन्होंने सोचा था, न इनके साथ के तब के लोगों ने सोचा था, लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप लगे रहोगे तो इसमें निराशा नहीं मिलेगी और इसमें सफलता जरूर मिलेगी। और आप तो सफल होगे, लेकिन आप जितने लोगों को सफल करोगे वो आपकी कहानियाँ बिहाइंड कैमरा बयां करेंगे। और रजनीश सर से जितने भी लोग पढ़े होंगे, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो सीनियर हूं, लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स मुझसे भी मिलते हैं वो भी इनके बारे में यही बताते हैं। और यहाँ पर शायद मैं तो नहीं बोलता हूँ उन चीज़ों के बारे में, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मिलेंगे, लेकिन आपको बस ये देखना है, अपने विवेक से सोचना है कि कौन सा टीचर, कौन सी फैकल्टी, कौन सा इंस्टीट्यूशन हमारे लिए समर्पित है। और वो समर्पण जहां आप दिखें, वहां अगर आप जुड़ते हैं तो नो डाउट सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं, ये परिवार और रजनीश के इस प्लेटफॉर्म का परिवार आपको सिर्फ CVT तक ही नहीं, इसके आगे तक साथ जुड़ा रहेगा। और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप खुद आकर यहाँ पर भी आकर मिल सकते हैं, आप सभी जिन टीचर से पढ़े हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, जैसे आप लाइव क्लासेस में करते हैं। और आई डोंट थिंक कि ऐसा कहीं और या किसी और इंस्टीट्यूट में होता होगा। एंड में बाकी सभी जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, अभी हम लोग उन लोगों को एक दूसरे को जानेंगे, फिर आगे फिर एक दूसरे के बारे में बताना सही रहेगा। मैं अभी जो है सिर्फ रजनीश के बारे में जानता हूं, तो रजनीश सर के बारे में आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप इस चीज़ को जानेंगे। और जैसा कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया, पर्सनल इश्यूज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम टीचर हैं तो हमारा काम सिर्फ एजुकेशनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। उसके साथ साथ अगर आपके साथ भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कहीं ऐसे डिलेमा में हो आप कि ये करें ना करें, क्या करें, उस तरीके के सभी गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए हम लोग हैं। और वो एक एक्सपीरियंस के साथ हैं, एजुकेशन के साथ हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं है। और एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने एंड तक इस सेशन से जुड़ा है, और जो लोग इस क्लास को या इस सेशन को बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड, उनका भी ध्यान रखा गया है। ये मैं अभी के लिए नहीं, ये जिस डेट में सेशन चल रहा है, आप हो सकता है 1 महीने बाद देखें, 2 महीने बाद देखें, तो आपको भी ध्यान में रखकर ये सेशन है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, एक अच्छे टीचर्स और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, और इसका फ़ायदा आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और रिजल्ट तो ये सेशन देता ही है, और ये शायद आपकी ये प्रिपरेशन आपको यहीं से खास बना दे। एंड में मैं यही कहूँगा। बाकी आपको रजनीश सर साइनिंग ऑफ करेंगे। एक चीज और है कि भैया जो बोले बहुत ज्यादा बोल दिए हैं मतलब इतना बड़ाई नहीं करना चाहिए। मैंने जो कहा वो सही कहा, ऐसा हमारा कोई डिस्कशन नहीं था। शायद डिस्कशन रहता तो 2-4 लाइन मैं भी लिख के लाता, बट उस समय इन्होंने नहीं दिया। उसके लिए आप मुझे ये कह सकते हैं सर आप तैयार होकर नहीं आए। बाकी एंड में आप सभी को अभी से
बेस्ट विशेष रहेंगी, ऑल द बेस्ट। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़े। मोहन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उनको कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लगातार बनाने में लगातार दिन रात एक किया है, हमारे बैकएंड टीम। अभी आप नहीं देखोगे यहाँ पर, हमारे एक बिग अनाउंसमेंट हुआ था 13 जुलाई को, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हो। हमारे बैकएंड टीम में 12 से 14 लोग हैं, जिसमें कॉलिंग टीम, पीपीटी टीम और जो भी आपके डाउट आते हैं उसको सॉल्व करने का लगातार काम किया जाता है। थंबनेल, पोस्टर, जो कि आप सभी लोग देखते हो। अभी देखोगे बहुत सारे वीडियो भी जाएगा रील्स वीडियो में, तो वहाँ पे भी देखोगे हमारी टीम लगातार मेहनत करती है, लगी रहती है। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीम बैकएंड टीम के लोग हैं यहाँ, लेकिन कैमरा के सामने आना नहीं चाहते हैं। ऐसा बात है क्या? ऐसा ही बात है। चलिए अब हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। क्लासेस में आइए जी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।